हेलो फ्रेंड्स, आई माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट माय नेम। आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बताएगा कि अगर आप इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो 2024 में, तो आखिर आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन किसी अगर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो देना है और उसकी लास्ट डेट क्या है। और अगर आपको नहीं देना है, मान लीजिए कोई स्टेट टारगेट कर रहे हैं कि उस स्टेट में जाना है, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो उसकी लास्ट डेट क्या है। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन था कि भाई वो बोर्ड एग्जाम पे फोकस करें या सेकंड सेशन पे फोकस करें जेई मेंस के। ऐसा तो नहीं कि किसी की डेट निकल जाएगी, सर उसकी डेट निकल जाएगी, इसकी डेट निकल जाएगी। तो आज तमाम चीजों को हम समझेंगे आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से एग्जामिनेशन है, राइट, इन सारे एग्जामिनेशन को पहले हम समझेंगे और इस वीडियो को भी शेयर कर देना अपने तमाम कलीग दोस्तों को, ताकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका भी फायदा हो जाए। आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। राइट, हमने इंजीनियरिंग का प्लान कर रखा है। अगर हमने इंजीनियरिंग का प्लान कर रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले एक एग्जाम होता है, XYZ एग्जाम होगा। एग्जाम में एक रैंक आएगी, राइट, उस रैंक के बेसिस पर कॉलेजेस आपको कहीं ना कहीं फिल करने पड़ते हैं और उसके बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। अब इसमें रैंक के बाद अलग अलग काउंसलिंग होती है, राइट। काउंसलिंग जो है अलग अलग होती है, किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी, किसी स्टेट की सेपरेट काउंसलिंग होगी। तो ये पूरी घुमा फिरा के अगर हम बात करें 4-5 प्रोसेस ही है, राइट। क्लियर, समझ में आ गया। पहले एग्जाम दिया, रैंक आई, उसके बाद आपने काउंसलिंग में अप्लाई किया और इसके बाद आपने कॉलेजेस चूज किए, राइट, जो भी चूज करना है, काउंसलिंग में अप्लाई किया, अलॉटमेंट आ गया। अब जो भी काउंसलिंग आएगी, ये आप ये समझ लीजिए, कुछ यूनिवर्सिटीज को छोड़ के लगभग जितनी भी अच्छे कॉलेजेस हैं, जितनी भी तमाम चीजें, सबकी काउंसलिंग 12th के बाद ही होगी। और जो यूनिवर्सिटीज पहले करा रही हैं वो अपने 2-3 सेशन करा रही होंगी, बाद में भी कराएंगी। तो डरने की, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि किसी यूनिवर्सिटीज का निकल जाएगा। नहीं, काउंसलिंग किसी की हो ही नहीं सकती। जो करवा रहे हैं जस्ट वो क्या कर रहे हैं कि यहां पर ऑप्शन बना के रख रहे हैं, वो दूसरा सेशन भी कराएंगे, राइट। तो पहले आपने एग्जाम पे फोकस करना है। एग्जाम तो हमें कौन से एग्जाम पे फोकस करना है भाई? हमने जेई मेंस तो दे दिया, क्या किया, जेई मेंस तो मैंने दे दिया। इसी एग्जाम के थ्रू 60 से 70% हमें कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं, कुछ हम स्टेट टारगेट कर रहे हैं, तो उस स्टेट के, राइट, क्योंकि काउंसलिंग अगर आप देखो तो हर स्टेट की लगभग अलग होती है, क्योंकि स्टेट में भी तो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, तो हर स्टेट की काउंसलिंग अलग अलग होती है। लेकिन काउंसलिंग कब करना है? ये एग्जाम के बाद होगा, 12th का रिजल्ट आने के बाद होगा। बिल्कुल भी आप मत घबराइए, जेई मेंस के सेशन 2 का पेपर होने के बाद होगा। कोई भी काउंसलिंग पहले नहीं हो रही, बस आपको पहले क्या करना है, पहले एग्जाम देना है। अगर आप एग्जाम ही नहीं दोगे तो वो काउंसलिंग अटेंड नहीं कर पाओगे, बस दिक्कत ये है, राइट। तो अभी आपको एग्जाम पे फोकस करना है, बाकी सारी चीजें आप दिमाग से निकाल दो, कौन से कॉलेज चूज करूं, क्या करूं, सब तारा भाई है ना, हाँ यहां पर है, सब बता देंगे। तो क्या करना, क्या एग्जैक्टली, एग्जाम पे फोकस। कौन सा एग्जाम? जेई मेंस हमने दे दिया। अब इसके अलावा अगर हम कुछ यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हैं, कुछ स्टेट टारगेट कर रहे हैं, तो उनको देना है। तो कौन कौन से एग्जामिनेशन है, कौन कौन सी स्टेट है, जैसे कि हमने बात किया, केसीईटी भी बोलते हैं इसको। ये अगर तुम कर्नाटका से हो, बेसिकली तुम कर्नाटका से, तो तुम्हें ये एग्जाम देने की जरूरत है। अगर तुम बाहर से हो, वहां के कॉलेजेस देख रहे हो, जैसे आरवी, रमैया, दयानंद सागर, बीएमएस, तो तुम कॉमेट के दोगे, नाम से ही समझ में आ रहा है, राइट। एम से मेडिकल, ई से इंजीनियरिंग, डी से डेंटल, कर्नाटका, राइट। सो कॉमेट के तुम्हें देना है और इसी के बेसिस पे तुम्हें अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं। सो लास्ट डेट अगर कर्नाटका के हो तो इसकी फरवरी है। ये एग्जाम का फॉर्म भरना है आपको। एग्जाम तो पहले होंगे ना भाई, सब रैंक तो पहले होगी, जैसे जेईई मेंस हो चुका, तो सिर्फ एग्जाम पे फोकस करना है। देखो यहां वहां 10 जगह तुम सर्च करोगे, यहां वहां देखोगे और कंफ्यूज होगे। एक चीज समझ लो, अब अगर तुम ये यूनिवर्सिटीज टारगेट कर रहे हो, CU, SAT, कोचिन यूनिवर्सिटी नाम है इसका वैसे, तो तुम्हें ये देना है, नहीं तो नहीं देना है। अगर तुम पर्टिकुलर उसी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, कोचिन यूनिवर्सिटी में, तो दो, नहीं तो नहीं देना है,
राइट बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर हम कर्नाटका के हैं तो ही हमें देना, नहीं तो नहीं देना है, सिंपल है। दिमाग ही नहीं लगाने का। अब यहां पर महाराष्ट्र में कई जबरदस्त कॉलेजेस हैं। मान लो पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, सीओईपी चाहिए, XYZ कोई चाहिए, तो तुम्हें महाराष्ट्र का देना होगा। अदरवाइज क्या होगा कि 15-20% ही ये जेई मेन से सीटें लेता है, 15-20%, बाकी सारी महाराष्ट्र से लेता है। तो एक कंपटीशन कम हो जाता है। अगर आपने जेई मेन्स में दिया, बहुत कम चांसेस होते हैं फिर लेने के, तो महाराष्ट्र देना पड़ेगा। अगर आपने MST CET एग्जाम दिया, इसकी लास्ट डेट है 1 मार्च। बस ये याद रखना है कि हमें भैया अगर इसको देना है तो इसका फॉर्म भरना है, बस एग्जाम का फॉर्म, काउंसलिंग का नहीं। काउंसलिंग तो बहुत लेट होगी, और है राइट, जोसा काउंसलिंग के बाद ही होगी। ये फेमस है अपनी काउंसलिंग लेट करने के लिए महाराष्ट्र, राइट। तो महाराष्ट्र टेक्निकल एजुकेशन करवाता है इसको, राइट। सो यहां कंफ्यूज नहीं होना। जेई मेन एक हो गया, जेई मेन का सेशन 2 होगा, और जब तक सेशन 2 नहीं हो जाएगा, आप ये मेक श्योर करो कि कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी जो जेई मेंस के बेसिस पे देती है, उसमें एडमिशन हो ही नहीं सकते। अगर वो पहले कर रही है तो जस्ट वो अपना ऑप्शन बना के रख रही है कि मेरी किसी तरह से सीटें भर जाए, बाद में भी वो लेगी ही लेगी। कंफ्यूज नहीं होना है बाबा, राइट, क्लियर यहां पर। अब अगर हम बात करें MET जैसे कि बात करते हैं, तो MET क्या है? मणिपाल। अगर आप मणिपाल यूनिवर्सिटी का नाम सुना है, अगर सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो ही आपको ये एग्जामिनेशन देना है, नहीं तो नहीं देना। इसलिए मैंने कहा शेयर कर दो अपने तमाम कलीग दोस्तों को जिनके साथ पढ़ रहे थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको पता चल जाएगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है इस पे, क्योंकि कई बच्चों ने हमसे पूछा है, राइट। तो ही आपको ये एग्जाम देना है, इसकी मार्च है डेट। अब अगर हम करें BIT, भाई साहब मुझे अगर VIT बेल्लोर में जाना है, अमरावती में जाना है, VIT भोपाल में जाना है, तो ये एग्जामिनेशन देना है, नहीं तो नहीं देना है। अगर VIT यूनिवर्सिटीज मुझे चाहिए, ये यूनिवर्सिटीज लेवल एग्जाम है, यूनी राइट, तो ही देना है मुझे। ये भी यूनिवर्सिटीज लेवल एग्जामिनेशन, ये स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, ये स्टेट का है, इसमें कई सारे कॉलेज आ जाते हैं। तो स्टेट वाले आप दे सकते हो। अगर आपको यूनिवर्सिटी नहीं लेना, आप मत ले लीजिए। ये IITH UG क्या है? ये IIIT हैदराबाद अपना एक एग्जामिनेशन कराता है। देखो IIIT हैदराबाद का एडमिशन हो रहा है, मान लीजिए जोसा काउंसलिंग, जेई मेंस के थ्रू, सारे बीटेक में एडमिशन। लेकिन एक इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी होता है कुछ यूनिवर्सिटीज का, बीटेक प्लस MBA, बीटेक प्लस MTech, लाइक दिस, राइट। सो 5 साल का कोर्स होता है, मतलब 4 साल भैया इसके, 2 साल इसके, तो टोटल हो गए 5 साल। इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए ये एग्जाम करा रहा है। अगर आपको IIIT हैदराबाद में चाहिए है बीटेक और MTech का इंटीग्रेटेड कोर्सेज, तो आप इसको देंगे। आप जैसे ही एग्जाम गूगल में डालेंगे आपको समझ में आएगा। उसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल को। अगर नहीं चाहिए, दिमाग ही नहीं लगाना, छोड़ देना है। कॉमेट के, राइट, जैसे कि हमने बताया, KCD दोगे या फिर कॉमेट के दोगे तुम, राइट। ये बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस इसके बेसिस पे होते हैं। अब अगर हम बात करें जैसे कि AEEE, राइट। सो ये जो कॉलेजेस हैं पर्टिकुलर, देखो अब यहां पर भी कंफ्यूजन, यूनिवर्सिटीज लेवल एग्जामिनेशन है। अगर तुम पर्टिकुलर टारगेट करना चाहते हो तो ही तुम्हें देना है। बिट्स सेट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा। एक कहीं ना कहीं फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, हाई होती है, बट जबरदस्त कॉलेजेस है, नॉन कॉलेजेस है, ब्रांड वैल्यू भी जबरदस्त है, कई NITs को पीछे करता है, राइट। सो बिट्स सेट आप दे सकते हो, क्योंकि अगर अच्छे नंबर आ गए, सेशन फर्स्ट है अप्रैल तक, राइट, सेशन 2 भी होगा इसका। PS यूनिवर्सिटीज के लिए अगर देना चाहते हो, राइट, तो ये भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है। क्या है? यूनिवर्सिटी लेवल, ये भी यूनिवर्सिटी लेवल, ये भी यूनिवर्सिटी लेवल। तो इसकी भी लास्ट डेट 11 अप्रैल है। आपको फॉर्म भरना है, कंफ्यूजन नहीं होना। SRM IIIE, अगर हम SRM कॉलेजेस चाहते हैं, SRM में भी अलग अलग है, राइट। हम अगर SRM चाहते हैं कॉलेजेस, SRM यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ही हमें ये देना है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि SRM हुआ, कुछ और यूनिवर्सिटीज हुई, ये 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सेशन कराते हैं। जैसे अमेठी हुई, लवली हुई, अब इनमें ऐसे ही वही एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन लवली क्या करेगा भाई, फॉर्मेलिटीज के लिए, शोशाबाजी के लिए, इंटरव्यू सेशन, ये सेशन, वो सेशन, ये वही, राइट, 3-4 फेस कर देगा स्कॉलरशिप के लिए। उसके लिए अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, समझिए। तो कुछ यूनिवर्सिटीज को ये करना होता है, 2-2, 3-3, 4-4 सेशन अपना करेंगे। UP ES EAT क्या है? ये भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है। क्या है?
ये भी यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है। एक तो होता है यूपीएस देहरादून के लिए, राइट, देहरादून की जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है उसके लिए, वो भी ठीक है, आप उसको भी अगर लेना चाह रहे हो तो ही आपको पर्टिकुलर देना है। अदरवाइज आप पेट्रोलियम ये के लिए काफ़ी फेमस है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम बहुत फेमस है। ये पेट्रोलियम ब्रांच अगर आपको चाहिए है उसके लिए ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो आपको ये देना है। इसकी लास्ट डेट अप्रैल 24 है, राइट, एग्जाम की। जब आप एग्जाम दे दोगे, काउंसलिंग अभी बाद में होगी। एलपीयू नेस्ट, जैसे मैंने बताया लवली, राइट, वही एडमिशन मिल जाएगा, भाई अनाउंस हो या नहीं हो, 2-3 सेशन, 1-2 सेशन हो भी चुके हैं इनके, और भी हो जाएंगे। अब अगला जो है अनाउंस होने वाला है, देते ही रहते हैं, अनाउंसमेंट करते ही रहते हैं। बिटसेट, राइट, सो अब हमने सेशन 2 जून में है अभी, जिसने सेशन फर्स्ट नहीं दिया ये दे सकता है। आईपीयूसीटी, राइट, इसका भी अनाउंस होना है। तो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होती है, आई से आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज। तो बेसिकली अगर दिल्ली में तुम देख रहे हो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, तो इसका एग्जामिनेशन देना, जल्द ही इसका अनाउंस होगा। तो आई थिंक यहां एक चीज तो क्लियर हो गई, अगर हम कोई यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलर टारगेट कर रहे हैं, देखो 2 तरीके से, अब आपको और आसान भाषा में समझाता हूं। यूनिवर्सिटीज एक यूनिवर्सिटीज वो है जो जेई मेन के स्कोर को एक्सेप्ट कर रही है, काउंसलिंग अलग कर रही है, सेपरेट काउंसलिंग कर रही है। देखो सेपरेट काउंसलिंग तो हो रही है, लेकिन जेई मेन को एक्सेप्ट कर रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो अपना एग्जाम ले रही है और फिर काउंसलिंग कर रही है, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी स्टेट है जो खुद के एग्जाम कर रहे हैं और खुद की काउंसलिंग कर रही है। बहुत सारी स्टेट ऐसी है, आधी स्टेट ऐसी है जो काउंसलिंग तो खुद की कर रही है लेकिन एग्जाम खुद का नहीं कर रही है, वो कह रही है हम जेई मेंस को ही एक्सेप्ट करेंगे। सेम थिंग यहां पर है, राइट, जिसे हमने बताया महाराष्ट्र क्या है, खुद का एग्जाम भी ले रहा है एमएसटी सीईटी, फिर की खुद की काउंसलिंग भी करेगा। वेस्ट बंगाल बेबजी एग्जाम भी ले रहा है और वहां पर भी करेगा। इसी तरह से अकीम केरला, वहां पर एग्जाम भी ले रहा है, वो भी करेगा। एपीईएमसीईटी भाई आंध्र प्रदेश, राइट, सो आंध्र प्रदेश खुद का एग्जाम भी ले रहा है और खुद की काउंसलिंग भी करेगा। टीएसईएमसीटी मतलब तेलंगाना खुद का एग्जाम भी ले रहा है, खुद की काउंसलिंग भी कर रहा है। केसीईटी कर्नाटका खुद का एग्जाम भी ले रहा है, खुद की काउंसलिंग भी कर रहा है। अब आप यूपी से हो, यूपीएसडब्ल्यू खुद का एग्जाम पहले लेता था 3-4 साल पहले, अब नहीं ले रहा है। वो यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग तो करेगा लेकिन जेई मेन का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करेगा। एमपीडीटी मतलब वो क्या करेगा, अगर आप एमपी में कोई भी कॉलेज लेना चाह रहे हो तो काउंसलिंग एमपीडीटी की होगी, उसी के थ्रू मिलेगा, लेकिन वो जेई मेन को एक्सेप्ट करेगा। जेक दिल्ली, अगर आप जेक दिल्ली के अंदर आने वाले 5-6 कॉलेजेस लेना चाहते हो तो वो आपकी काउंसलिंग जो है क्या जेक दिल्ली ही होगी, लेकिन जेई मेन को एक्सेप्ट करेगा। जेक चंडीगढ़ जेई मेन को एक्सेप्ट करेगा। तो मोरल स्टोरी ये है, इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, कंफ्यूज नहीं होना। मैंने क्या कहा, प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भर देना, और राइट, तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन है नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, उसको आप भरोगे। आपकी प्रोफाइल में मान लो तुमने 3 एग्जाम दिए, 4 एग्जाम दिए, उसमें आपको जो रैंक बनी है एग्जाम में, आपकी भाई जेई दिया होगा 2-3 एग्जाम, उसमें बेस्ट कौन सा ऑप्शन हो सकता है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। दैट्स ऑल आई कैन डू, राइट, जिसमें आप बेटर चूज कर पाओ। सो यहां पर हमने देखा इसी तरीके से यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी से, कुछ यूनिवर्सिटी जैसे यहां पर हम बात करते हैं एसआरएम एग्जाम भी करा रही है और यहां पर खुद की यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग भी हो रही है। वीआईटी एग्जाम भी करा रही है, काउंसलिंग भी हो रही है। मणिपाल एमईटी एग्जाम भी करा रही है, काउंसलिंग भी हो रही है। कलिंगा एग्जाम भी करा रही है, काउंसलिंग भी हो रही है, राइट। सो यहां पर इस तरीके से कुछ और यूनिवर्सिटीज है जो एग्जाम नहीं करा रही, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है बस वो काउंसलिंग अपनी करा रही, राइट। तो बाकी सारी चीजों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और इस चैनल को, हाँ, ये जो लाल कलर का बटन देख रहे हैं, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन नहीं भूलना। बाकी सारी चीजों के लिए मेरे साथ देखते रहो इस चैनल को भी, और कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करो, पूछो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.